हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्री स्कूल टीचिंग। इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि छोटे बच्चों को हम कैसे सेंटेंस राइटिंग इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। जब बच्चा यूकेजी या ग्रेड 1 में होता है तो वो सेंटेंस लिखने की शुरुआत करता है, एक एक दो दो सेंटेंस बच्चा लिखना शुरू करता है। तो हम कैसे इस प्रोसेस को आसान बना सकते हैं, कौन सी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको ध्यान में रख के हम ये बच्चे के लिए और अपने लिए प्रोसेस ईजी रख सकते हैं। सबसे पहली बात यह है कि जब भी हम बच्चे को सेंटेंस राइटिंग सिखाएंगे उससे पहले बच्चे को सेंटेंस रीडिंग आनी चाहिए। और क्योंकि कोई भी लैंग्वेज अगर आप सीखेंगे तो उसकी जो स्टेप्स होती हैं वो होता है LSRW, यानी कि लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। राइटिंग सबसे एंड में होता है, उससे पहले हमें रीडिंग बच्चे को सिखानी चाहिए। बच्चा अगर बुक पढ़ सकता है, सेंटेंस पढ़ सकता है, तो बाद में उसके लिए जो राइटिंग है वो आसान हो जाएगी। नंबर 2 बहुत ही बेसिक सी चीज़ है कि बच्चा अगर सेंटेंस लिखेगा तो उसको उससे पहले वो लेटर्स आने चाहिए, अपर केस और लोअर केस। कई बार क्या होता है कि बच्चे एक दो लेटर बीच में भूल जाते हैं और जब वो सेंटेंस लिख रहे होते हैं तो किसी वर्ड पे अटक जाते हैं, क्योंकि वो लेटर की फॉर्मेशन ही याद करने में उनका टाइम लग जाता है। फिर आपको बार बार बच्चे को बोलना पड़ता है कि सेंटेंस क्या था, या फिर वो वर्ड क्या था, या फिर आपको फॉर्मेशन याद दिलानी पड़ती है। मेक श्योर कि आप बच्चे को अच्छे से जो लेटर्स की फॉर्मेशन है वो सिखा दें और बच्चा इसमें कॉन्फिडेंट हो, वो बीच में भूले नहीं। नंबर 3, सेंटेंस से पहले ऑब्वियसली बच्चे को वर्ड्स लिखने आने चाहिए। 2 लेटर वर्ड्स, 3 लेटर वर्ड्स, 4 लेटर वर्ड्स आप बच्चे को प्रैक्टिस के लिए दे सकते हैं। और जब बच्चा ये वर्ड्स लिख रहा है तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आप बच्चे को बताएं कि जो वर्ड है उसमें सभी लेटर स्मॉल होंगे। एक्सेप्ट कि नाम, किसी पर्सन का नाम है, किसी जगह का नाम है, उसको छोड़ के बाकी सब जो भी बच्चा लिखेगा सिर्फ और सिर्फ लोअर केस में लिखेगा, कहीं पे भी अपर केस यानी कि कैपिटल लेटर यूज नहीं करेगा। ये थी 3 बहुत ही बेसिक सी चीज़ें। उसके बाद आते हैं कि जब बच्चे को हम सेंटेंस लिखने के लिए बोलते हैं तो उससे पहले हमें बच्चे को सेंटेंस बुलवाना है, यानी कि नंबर 4, ओरली बच्चे को सेंटेंस फॉर्मेशन करने के लिए बोलिए। और सेंटेंस राइटिंग का मतलब ये नहीं है कि आप सेंटेंस बोलेंगे बच्चा वही सेंटेंस लिखेगा। राइटिंग का मतलब है कि बच्चा जो सोच पा रहा है, जो वो बोलना चाह रहा है, वो लिख के आपको दिखा सके। इस चीज़ पे आप ध्यान रखिए कि आप शुरू से ही बच्चे को इस चीज़ की आदत डालें कि जो उसके दिमाग में आ रहा है, जो वो बोलना आपको चाह रहा है, उसको आपको लिख के दे। इसमें क्या है कि फिर बच्चा अपन पहले ओरली आपको सेंटेंस बताए। फॉर एग्जाम्पल, अगर बाहर बारिश हो रही है और आपने पूछा कि अच्छा बाहर मौसम कैसा है, और बच्चा बोलेगा इट्स रेनी आउटसाइड और इट इज़ रेनिंग आउटसाइड। आप बच्चे को बोलिए कि ओरली ये सेंटेंस बताए, बोल के बताए, और जब वो बच्चा बता रहा है तो आप वर्ड काउंट कीजिए कि उसमें कितने वर्ड हैं। इट इज़ रेनिंग आउटसाइड, 4 वर्ड हैं। बच्चे को बोलिए कि आपने 4 वर्ड बोले हैं और अब इसको याद रखिए और सेंटेंस लिखिए। इससे क्या है कि बच्चा काउंट कर लेगा, उसको ये सेंटेंस जो है, कई बार बच्चे क्या होता है कि लिखते हुए भूल जाते हैं तो भूलेगा नहीं। ओरली बुलवाइए और उसको काउंट करवाइए कि कितने वर्ड हैं उसमें। और जैसा मैंने पहले बोला कि बच्चे को जो थिंकिंग की फ्रीडम है वो ज़रूर दीजिए। सिर्फ और सिर्फ ये मत कीजिए कि आप सेंटेंस बोल रहे हैं वही सेंटेंस बच्चा लिख रहा है। बच्चे को खुद से सेंटेंस लिखने दीजिए, खुद अपने सेंटेंस बनाने दीजिए। टॉपिक आप दे सकते हैं लेकिन सेंटेंस फॉर्मेशन बच्चे की होनी चाहिए। नंबर 5, शुरू से ही आप स्पेलिंग को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस मत दीजिए। अगर आपने बच्चे को साइट वर्ड सिखाए हैं या CVC वर्ड सिखाए हैं, उनकी स्पेलिंग अगर बच्चा ठीक लिखता है तो ठीक है। जो नए वर्ड बच्चा लिख रहा है अगर वो उनकी स्पेलिंग ठीक नहीं लिख रहा है तो आप वहीं पे बच्चे को रोक के ये मत कीजिए कि नहीं पहले इसकी स्पेलिंग ठीक करो, इसकी स्पेलिंग याद करो। नो, स्टॉप देयर। आपको बच्चे को एनकरेज करना है कि वो सेंटेंस खुद से बनाए, खुद से अपना सेंटेंस लिखे। और अगर बच्चे ने फोनिक्स सीखे हैं और वो वर्ड को प्रोनाउंस कर रहा है और जो साउंड उसको समझ में आ रही है, जो बोल रहा है वही साउंड्स अगर वो लिख रहा है, आप उसको इतनी फ्रीडम दीजिए कि वो स्पेलिंग्स की मिस्टेक उसको अलाउड हो। और ये स्पेलिंग्स हम बाद में ठीक करा सकते हैं धीरे धीरे, लेकिन हमें शुरू में बच्चे में ये कॉन्फिडेंस लाना है कि वो जो सोचता है, वो जो बोलना चाहता है, वो उसको ठीक से लिख सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाती हूँ, जब प्रीशा शुरू में लिखने लगी थी तो उसकी स्पेलिंग कितनी बढ़िया होती थी। वो हर चीज़ को जैसे बोलते हैं वैसे ही लिखती थी। यहाँ पे देखिए फॉर अ, ये है, अगर आप देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा ये क्या है। ये है यूनिकॉर्न। आई विश फॉर अ यूनिकॉर्न एंड अ, ये देखिए जो स्पेलिंग आपको दिखा रही है ये है कलरफुल। कलरफुल बैग पैक, ये बैग पैक है उसका। एंड अ बेबी यूनिकॉर्न एंड अ वंडरफुल
I don't know what is this. Chair. This is wonderful chair. Okay. So अगर आप इसको स्पेलिंग के हिसाब से देखेंगे तो सारी स्पेलिंग यहाँ पे आपको गलत लगेंगी, लेकिन उसने कोशिश की है कि जैसे साउंड आती है वैसे ही उसने लिखी है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप दूसरा एग्जाम्पल देखिए. इट इज स्प्रिंग, आई सी फ्लावर्स इन स्प्रिंग. सो फ्लावर्स की स्पेलिंग ठीक नहीं है. आई वॉच अ वीडियो एट स्कूल. यहाँ पे देखिए वॉच की स्पेलिंग ठीक नहीं है, स्कूल की स्पेलिंग ठीक नहीं है, वीडियो की स्पेलिंग ठीक नहीं है. आई विल कैच माई ब्रदर. लेकिन ये स्पेलिंग ठीक ना होते हुए भी हम इसको पढ़ पा रहे हैं. रीज़न क्या है कि उसने फोनिक्स यूज़ किया है. जो साउंड आती है वही उसने लिखी है. सो इनिशियली वो ऐसे ही लिखती थी और इन सब चीज़ों में फिर उसको मना नहीं किया जाता था कि नहीं आप स्पेलिंग ठीक कीजिए. अब देखिए रिसेंटली जो इसने लिखा है, आई थिंक ही शुड नॉट स्क्विश द एंड. सो उसकी स्पेलिंग अब कुछ महीनों में ही काफ़ी इम्प्रूव हो गई हैं. सो अगर हम उसको शुरू में ही रोक देते और उसको बोलते कि नहीं आप पहले स्पेलिंग ठीक लिखिए, या फिर इतनी सारी जो स्पेलिंग हम बच्चे को याद कराने लग जाते हैं वहीं आ जाते हैं, तो बच्चा जो उसका फ्लो ऑफ थॉट है वो रुक जाता है. और यहाँ पे देखिए जैसे आई हर्ट द अर्थ व्हेन आई पोल्यूट द एयर. सो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो ये की वर्ड्स दिए हुए हैं, तो इससे बच्चे को हिंट भी मिलती है और साथ के साथ जो स्पेलिंग बच्चा लिखना चाहता है वो भी यहाँ पे मिलती है. सो इस तरीके से हेल्प मिलती है बच्चे की. तो ये सब दिखाने का मेरा मतलब यही था कि शुरू में आप बच्चे को फोर्स मत कीजिए या फिर इतना ज़्यादा प्रेशराइज मत कीजिए कि वो स्पेलिंग ही याद करता रह जाए और सेंटेंस लिख ही ना पाए. सो ये था नंबर 5 कि आप स्पेलिंग को उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस शुरू में मत दीजिए. आप फोनिक्स को दीजिए. फोनिक्स के हिसाब से अगर बच्चा ठीक से लिख रहा है सो इट्स फाइन. हमें बच्चे को थिंक करना और जो भी सोचा है उसको लिखना सिखाना है, उसका एक सेंटेंस बनाना सिखाना है. और नंबर 6, जब हम बच्चे को सिखा रहे हैं लिखना तो साथ ही साथ हम उनको ड्रॉ करने का ऑप्शन दे सकते हैं. कुछ बच्चे होते हैं जिनको ड्राइंग पसंद नहीं है, बट मोस्टली जो बच्चे होते हैं उनको ड्रॉ करना बहुत पसंद होता है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हिंट सेंटेंस दिया हुआ है और यहाँ पे ये स्पेस दिया हुआ था ड्राइंग करने के लिए. सो प्रिशा ने लिखा है आई फील ग्रम्पी व्हेन नो वन कैचेज मी व्हेन आई जंप इन द पूल. सो यहाँ पे उसने पूरा ड्रॉ किया है कि यहाँ पे कौन है, प्रिशा कहाँ है, पूल है. प्रिशा ने जंप किया, उसको कैच नहीं किया और उसका फेस ग्रम्पी है. सो बच्चा अपने आप को एक्सप्रेस करना सीखता है. तो सेंटेंस राइटिंग का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपने डिक्टेशन बोली और बच्चे ने लिखी. और यहाँ पे देखिए आई एम स्पेशल बिकॉज आई हैव अ क्यूट बेबी सिस्टर आई लाइक पिंक. सो वो अपने बारे में बता रही है, आपको बच्चे के बारे में इससे पता चल रहा है. और यहाँ पे जो स्पेस था उसमें उसने अपने आप को ड्रॉ भी किया है. सो इस तरीके से अगर आप इंटरेस्टिंग बना के बच्चे को देंगे तो बच्चे का राइटिंग में भी इंटरेस्ट आएगा. और ये सब चीज़ें जो खुद से बच्चा लिखना सीखता है ये सब आगे जाके बहुत काम आने वाली हैं. जब बच्चे को खुद से पैराग्राफ लिखना होगा, किसी भी टॉपिक के बारे में अगर बच्चे को लिखना होगा तो वहाँ बच्चे को कुछ नया सीखने की ज़रूरत नहीं होगी. उसको पता होगा जो मैं सोचता हूँ, जो मुझे पता है उसको कैसे लिखना है. ये नहीं रहेगा कि जैसे हमारे टाइम में था कि कोई ऐसे लिखना है या फिर लेटर लिखना है तो हमें क्या है कि एक पर्टिकुलर ऐसे टीचर ने लिखवा दिया, उसको रट लिया और उसी को एग्जाम में लिख दिया. यहाँ पे बच्चा अपने थॉट्स को, अपने आइडियाज़ को लिखना सीखता है. तो ये चीज़ आप यूकेजी से ही शुरू कीजिए. ये वेट मत कीजिए कि जब बच्चा बड़ा होगा 9th-10th में तब वो सीख जाएगा. अगर आप सीबीएसई में भी देखेंगे तो अब क्रिएटिव राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. सो ये एक तरह से क्रिएटिव राइटिंग ही आप शुरू से बच्चे को करवा रहे हैं. नेक्स्ट है नंबर 7. आप बच्चे को शुरू से ही कैपिटलाइजेशन, देन स्पेसिंग और करेक्ट पंक्चुएशन लिखना सिखाइए. और इसका सबसे इजी तरीका क्या है कि बार बार बोलने की बजाय शुरू में एक बार आप बच्चे को समझा दीजिए, उसके बाद आप ऐसे एक छोटी सी चेकलिस्ट बनाइए और जहाँ पे भी बच्चा बैठता है वहाँ पे उसको स्टिक कर दीजिए. और जब भी बच्चा सेंटेंस लिखने लगता है आप शुरू में बस उसको रिमाइंड कीजिए कि जब भी आप सेंटेंस लिख रहे हैं चेक फॉर दीज थिंग्स, कि आपने कैपिटल लेटर लिखा है या नहीं, प्रॉपर फिंगर स्पेसिंग है या नहीं. और जब सेंटेंस आपका ख़त्म हो गया है तो वहाँ पे आपको पंक्चुएशन लगानी है, यानी कि फुल स्टॉप या फिर क्वेश्चन मार्क आपको लगाना है. सो इस चीज़ की अगर आप शुरू से ही बच्चे को आदत डालेंगे तो उसके लिए
बहुत आसान हो जाएगा और एज अ टीचर और एज अ पेरेंट ऑल्सो आपके लिए आसान रहेगा। ये छोटी छोटी चीज़ करेक्ट कराने में ना आपका टाइम ज़्यादा लगेगा, ना ही बच्चे को इतनी फ्रस्ट्रेशन होगी। और नंबर 8, बी कंसिस्टेंट। ये मैं ऑलमोस्ट रीडिंग राइटिंग से रिलेटेड हर वीडियो में बोलती हूँ कि आप जितनी कंसिस्टेंटली बच्चे की प्रैक्टिस करवाएंगे, बच्चा उतना ही बेहतर होता जाएगा, उसकी रीडिंग राइटिंग उतनी ही अच्छी होती जाएगी। इसके लिए अगर आप हफ्ते में 4 या 5 दिन बच्चे के साथ बैठ के उसकी सेंटेंस राइटिंग की प्रैक्टिस करवाएंगे, तो उसकी जो राइटिंग स्पीड है वो भी अच्छी होगी, उसकी जो राइटिंग क्वालिटी है, उसकी हैंड राइटिंग है, वो सब बेटर ही होंगे। और बाद में आपको इस चीज़ की टेंशन नहीं रहेगी कि बच्चा बहुत धीरे लिखता है, जो भी टीचर स्कूल में लिखवाती हैं वो कॉपी नहीं कर पाता है। सो ये जो बेसिक चीज़ें अगर आप शुरू से ही ध्यान में रखेंगे और बच्चे को रेगुलर प्रैक्टिस करवाएंगे, तो आई एम श्योर कि आपका बच्चा बहुत अच्छे से सेंटेंस लिखने लग जाएगा। सो आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू. I will see you in my next video. Till then, bye bye.